नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय भाग्य रेखा। भाग्य रेखा हर किसी के हाथ में होती है, ज़्यादातर हाथों में, लेकिन हर किसी के हाथ में एक जैसी नहीं होती है। मतलब किसी की कहीं से जा रही है, कहीं से किसी की जा रही है। या भाग्य रेखा पे कुछ ऐसे निशान की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नहीं कहलाएंगे। जिन निशानों को कहा जाए अगर आपके हाथ में है तो सतर्क रहिएगा उन चीज़ों में जिन चीज़ों को मैं बताऊंगा। भाग्य रेखा अगर सीधी है और कोई विशेष रेखा नहीं है उसके ऊपर, कटी पिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं कहूँगा अच्छी है। और भाग्य रेखा अगर टूट रही है तो कहीं ना कहीं दुर्घटना, दुर्भाग्य, बनती बनती चीज़ों को छूट जाना, या जिस हिसाब से आप मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको परिणाम नहीं मिलते हैं, ये भी कहा जाता है टूटी हुई भाग्य रेखा। अगर टूटी हुई भाग्य रेखा है तो ये पितृदोष की निशानी है। टूटी हुई भाग्य रेखा का मतलब ये हो गया, ये पितृदोष की निशानी है, पितृदोष से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। पीछे भी मैंने बोला, आज फिर मैं बोल रहा हूँ। अगर भाग्य रेखा ऐसी है और गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा उठा है, मतलब बताशे की तरह उठा है अन्य पर्वतों से, तो लीवर से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। नौकरी से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अड़चनें बहुत आती हैं। धन आता है लेकिन निकल जाता है। ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन आएगा अगर ये हिस्सा बहुत ज़्यादा उठा है और रेखा टूट रही है, लेकिन कहीं ना कहीं निकल जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा लोगों की राय के अनुसार कार्य करना चाहिए। घर परिवार या करीबी जिसको भी मानता उससे राय ले ले, उसके उपरांत आगे बढ़े। निर्णय ऐसे लोगों के समय समय पे गलत होते हैं जिसके कारण नुकसान होता है। ठीक है, ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा के बगल में एक रेखा अगर बनती है और चंद्रमा से जाती है, चंद्रमा के क्षेत्र से जाए भाग्य रेखा के बगल में, धन के लिए अच्छा है। धार्मिक होते हैं, लोगों की सुनने वाले होते हैं और लोग भी ऐसे लोगों की सुनते हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपस में तालमेल की कमी या तनाव को भी दिखाता है। स्त्री के कारण अपयश भी मिलता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा घर की स्त्री, मैं ये कहूँगा, ऐसे समझ लीजिए आप, विपरीत लिंगियों से ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। और खासकर विवाह के उपरांत जो है किसी प्रकार के प्रेम संबंधों में नहीं पड़ना चाहिए। गलत मायने मत निकालिएगा, घर की स्त्री के लिए मैंने नहीं कहा है। वो हो सकता है कि 1% कहीं निकल आए, 2% निकल आए, ठीक है, हो सकता है। ऐसे लोगों को प्रेम में धोखा मिलता है। बच्चों या बच्चियों को, खासकर मैं बच्चियों को जरूर कहना चाहूँगा, अगर ये स्थिति है आप जीवन में बहुत सफल होगी। धन, काम इत्यादि चीज़ें आपको अच्छी मात्रा में मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। रेखा स्पष्ट साफ है, रेखा टूटी फूटी ना हो। लेकिन प्रेम से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधान रहना हमेशा। हृदय रोग या हृदय से संबंधित समस्या, ठीक है, छाती, हृदय रोग, रक्त से संबंधित समस्याओं को भी इंगित करता है। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि भाग्य रेखा पे यौ का निशान, यौ का निशान का मतलब ये होता है, ये इस टाइप से बनता है, मतलब गोल गोल लंबाई में गोल गोल बने। ठीक है, यौ का निशान या दीप का निशान जो भी आप कह लीजिए, या फिर कह लीजिए क्रॉस बन रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे में भी ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोग शॉर्टकट से धन कमाने की सोचते हैं या जीवन में शॉर्टकट मानने की सोचते हैं। मानना गलत नहीं है, आप बिल्कुल मान सकते हैं भाई। आप सीधे सीधे जो है प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, एक एक स्टेप जर के फॉलो करना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं भाग्य के धनी हैं कि साल 2 साल में मुख्यमंत्री बन गए, पूरी पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री बन गए। तो वहां पर शॉर्टकट अच्छा है, लेकिन आपको यह निर्णय लेना है कि जो भी आप शॉर्टकट मानने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रेखा नहीं बनाती है अगर भाग्य रेखा पे दीप का निशान हो। ठीक है, मैं एक उदाहरण आपको दिया। संगत का विशेष ध्यान रखिए, संगत से आपका धन का नुकसान होगा और प्रतिष्ठा में कमी आएगी अगर ये चीज़ें हैं भाग्य रेखा पे। यहाँ पर धन की बात करें, धन आने की बात करें तो व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। बस अपने दिल और दिमाग पे कंट्रोल करके चलिएगा। इसके साथ में सूर्य की रेखा भी कट रही है। न्यायालय, झंझट, वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है।
कानूनी दंड तक मैं कह सकता हूं यहां पर। ऐसे लोगों को बजरंग बली की पूजा जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए, नशे से अपने आप को दूर रखना चाहिए, और हर मंगलवार और शनिवार को एक जटा वाला नारियल हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद के साथ चढ़ा दीजिएगा। हर मंगलवार शनिवार को जटा वाला नारियल प्रसाद के साथ में हनुमान जी को जो है चढ़ा दीजिएगा, जटा वाला नारियल। ये करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो ये रेखाएं अगर कहा जाए ये है, उसके साथ में ये भी है, ये जीवन में बेहद उतार चढ़ाव को दिखाती है। कोई भी निर्णय आराम से, धैर्य से, तसल्ली से लीजिएगा, क्योंकि ये नुकसान को भी इंगित करती है। विवाह के उपरांत जो है पराई नारी दूसरी की, गलत है, गलत है, गलत है। अब जैसे एक रेखा होती है, ये रेखा आती है ऐसे करके आती है चंद्रमा, ये पास भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, दूर से भी हो सकती है, बुध की तरफ चली जाए। इसका क्या मतलब है? ऐसे में ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है ये दूर है या पास है। अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं, दोनों का अंतर अलग अलग है, दूर से अलग है, पास से अलग है। फिर मैं किसी समय बताऊंगा आपको। ये मोटा मोटा समझ लीजिए, फायदे और नुकसान ज़्यादा या कम, फायदा ज़्यादा या कम, दो चीज़ों को ये इंगित करता है। अगर ये रेखा है, दोनों में से कोई भी रेखा है, अच्छी रेखाओं में गिनती होती है। व्यवसाय अच्छा करते हैं ऐसे लोग, कंसल्टेंसी से संबंधित, लाइजनिंग से संबंधित, मध्यस्थता जिसे कहा जाता है, ब्रोकरेज जिसे कहा जाता है, निवेश इत्यादि चीज़ों से लाभ कमाते हैं। अगर आप विदेश में काम करना चाह रहे हैं, अगर ये रेखा है तो आपका सपोर्ट करेगी विदेश में धन कमाने के लिए। ऐसे लोग अपनी वाणी, अपनी बुद्धि से खूब धन कमाते हैं। वहीं पे दुर्भाग्य क्या पकड़ता है कि इसमें एक क्रॉस का निशान बन जाए, जिस जगह पे रेखा खत्म हो रही है उस जगह पे कम। ऐसे में कहा जाएगा कि बुद्धि के भ्रष्ट होने के कारण आंखों पे पट्टी बंध गई थी और मैंने वो काम कर लिया जिसके कारण मुझे नुकसान हो गया, और अच्छा खासा नुकसान। ये धन हानि के संकेत देता है, धन से संबंधित चीज़ों में तनाव देता है, व्यवसाय में हानि को ये दिखाता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोगों को चाटुकारों से अपने आप को दूर बना के चलना चाहिए। ऐसे लोगों को वाहवाही लूटने का बड़ा शौक होता है, अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में अपनी चीज़ों का और अपने समय का नुकसान करते हैं। देखिए कितना अंतर हो गया, कितना अंतर हो गया। यहाँ पर मैंने कितनी चीज़ें बताई जो कि अच्छी थी, और वहीं एक क्रॉस का निशान बन रहा है तो कितनी चीज़ें खराब हुई। यही हस्तरेखा है, ठीक है, यही हस्तरेखा है। जन्म कुंडली भी जो है 12 भाव होते हैं। कोई ग्रह किसी को देख रहा है, कहाँ से युति बन रही, जन्म कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ से देख रहा है, कहाँ से युति बन रही है, किस तरीके से जो है नक्षत्रों का परिवर्तन हो रहा है, कौन से चरण में ग्रह बैठा है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारा जीवन और संसार को चलाती हैं। जो लोग कहते हैं ज्योतिष नहीं है, कुछ दिन ज्योतिष को पढ़ के देखें, कुछ दिन ज्योतिषियों के पीछे मत भागे, ज्योतिष को पढ़ के देखें, अपने आप में समझ में आ जाएगा। ये भी एक जो है साइंस है। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा के ऊपर द्वीप अगर नीचे बने तो बचपना में संघर्ष, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में तनाव, शिक्षा में समस्याएं, शिक्षा में दिक्कतें, कहीं ना कहीं रोगों के कारण, या शुरुआती दौर बड़ा संकट में, लेकिन व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि के बल पे आगे बढ़ जाता, उतना खराब नहीं है। हाँ, शुरुआती जीवन खराब रहेगा, या शुरुआती जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये ऊपर बने, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के चलें। लंबे समय तक बीमारी को भी दिखाता है ये। ऐसे लोगों को योगा, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। जब आपके हाथ में ये चिन्ह बनने लग जाए, या फिर स्पष्ट साफ बन चुका हो। अगर बन चुका है तो समस्याएं आप झेल रहे होंगे, अगर बन रहा है तो अपने आप को बचा के चलिए। ऐसे लोगों को शराब, मदिरा पान इत्यादि चीज़ें नहीं करना चाहिए। किडनी या वात रोग से संबंधित समस्या भी हो सकती है, ये इसके भी संकेत देता है। वात रोग, किडनी से संबंधित समस्याओं के भी ये संकेत देता है। ये भी बहुत अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा जो आपको तनाव देने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है भाग्य लेखा लहराए। बहुत सारे लोगों के हाथ में, जैसे मैंने सांप नुमा लहरा दी, बहुत सारे लोगों के हाथ में ऐसे करके होती है। वैसा ही जीवन लहराता हुआ चलता है। जिन लोगों के हाथ में है, जीवन लहरा रहा है, एक जगह पे स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, कभी अच्छा तो कभी खराब, कुछ समय अच्छा तो काफ़ी समय खराब,
इन चीज़ों को ये ज़्यादा दिखाता है। ये पितृदोष को भी दिखाता है। जैसे मैंने कहा था टूटी रेखा, अगर ये भी रेखा, ये भी पितृदोष है। ये भी संघर्ष कराती जीवन में, शारीरिक कमजोरी देती है, वीर्य से संबंधित समस्या भी हो सकती है ऐसे लोगों को। अगर रेखा टूट भी रही हो तो प्रबल पितृदोष। अगर रेखा के ऊपर काफ़ी रेखाएं काट रही हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि पूरा घर परिवार पे पितृदोष, और जहाँ पर भी व्यक्ति रहता है कोई ना कोई बीमार रहेगा, कोई ना कोई दवाई चलती रहेगी किसी समय समय पे, कहीं ना कहीं मांगलिक कामों में दिक्कत आती, धन आ जाता है मान लीजिए तो धन रुकता नहीं, कर्ज आता है, कर्ज चढ़ता है, उतरता नहीं। किसी ने कर्ज किसी को दिया, मान लीजिए आपने कर्ज दिया तो वापस नहीं मिलेगा, गलत निर्णय होंगे जिसके कारण धन का नुकसान होगा। बहुत मेहनत करने के बाद भी वो स्थितियां नहीं बनती हैं और 42 से 48 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों को धीरे धीरे फिर सफलता मिलने लगती है, चीज़ें मिलती हैं, बहुत लेट होता है, समस्याएं समय के अनुसार बनी रहती हैं, ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी दिखलाता है। ये भाग्य रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है, और मस्तिष्क रेखा के अंत में जाके जो है यौ का निशान बने। भाग्य रेखा है, भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएगी। मस्तिष्क रेखा के अंत में दिखाई मानसिक रोग को दिखाता है, मानसिक पीड़ा को दिखाता है, डिप्रेशन। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने सेहत, अपने दिमाग का स्थिर करके चलना चाहिए, नहीं तो समय के अनुसार डिप्रेशन या फिर पागलपन तक जा सकता है। योगा, मेडिटेशन, अपने खान पान इत्यादि चीज़ों का सावधानी रखिए। ऐसे लोग डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे लोग दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए जब दूसरों पे आश्रित होते हैं उसके बाद धोखा मिलता है तो कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद हो जाता है। बुद्धि या बुद्धि से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव देता है। हर पूर्णिमासी को सत्यनारायण की कथा ऐसे लोगों को जरूर सुननी चाहिए। सुबह के समय योगा मेडिटेशन करना चाहिए, और सुबह के समय जिस समय पे सूर्य निकलता है उस समय पे आधे घंटे सूर्य के सामने ज़रूर खड़े हों। मैं यहाँ पर नहा धो के खड़े होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आप सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, आँखों को बंद करिए, जो भी आपको दिक्कत परेशानी हो, सूर्य कहिए, पिता कहिए, जो भी कहिए उनको बोलिए, और उसके बाद जो है 5-10 मिनट ध्यान करिए, आँख बंद करके एकाग्रचित होइए। उसके बाद आँख खोल के जो है वहीं बैठ जाइए और महसूस करिए जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो आपकी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ये आपको महसूस करना है। जिस समय पे आप खड़े हों सूर्य और आपके बीच में कोई ना आए, मतलब आपके दिमाग में और कुछ मत सोचिए, जो भी है दिल से निकाल दीजिए, बोल दीजिए। ये अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती नहीं होती है, और कहा जाता है मन हारे सब हार, मन जीते सब जीत। मन हार गया वो हार गया, मन जीत गया वो जीत गया जीवन में। अगर इसके ऊपर क्रॉस है, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, विवाह की बात करते हैं या धोखे की बात करते हैं, यहाँ पर क्रॉस है और एक रेखा आपकी नीचे जा रही है, वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए 80 से 95% ऐसे लोगों का विवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। जिन हाथों में है ये देखिएगा। व्यापार में साझेदार से जो है नुकसान होता है, धोखा मिलता है साझेदारी में। ऐसे लोगों को सतर्क होकर अपने जीवन में चलना चाहिए। जो भी मैंने बिंदु बताए, जितने भी मैंने पॉइंट बताए, अपना अनुभव जरूर साझा करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जो भी अच्छा हो खराब हो, जिन लोगों के हाथ आपने देखे उनके साथ उनका देख के एक साझा करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।